आज मैं आपको आपकी किताब में हिंदी पाठमाला वर्ग 8 के बच्चों के लिए आपकी किताब में एक कहानी है सुभान खां। यह सुभान खां जो रामवृक्ष बेनीपुरी द्वारा लिखी गई कहानी है। सुभान खां नामक यह कहानी रामवृक्ष बेनीपुरी द्वारा रचित एक ऐसी कहानी है जिसके पात्र आपसी भेदभाव जो जाति और धर्म पर आधारित है, उनकी कट्टरता और उसमें व्याप्त कुरीति को समाप्त कर धार्मिक एकता और मजहबी कट्टरता को दूर करने की दिशा में एक सफल प्रयास जैसा है। मानवीय संवेदना पर आधारित कहानी हमें इंसानियत का पाठ पढ़ाती है। प्रस्तुत कहानी में एक अबोध बालक है जिसका हृदय गंगा की तरह पवित्र है और जो कि अपने से अलग धर्म को मानने वाले एक वयोवृद्ध व्यक्ति सुभान खां जो पेशे से काश्तकार हैं, वह राज का काम करते हैं, से तरह तरह के प्रश्न करता है और सुभान खां भी उसके प्रश्नों का उनके प्रश्नों का बड़े ही मार्मिक अंदाज में उत्तर देते हैं। इस कहानी में धार्मिक सहिष्णुता का परिचय देकर उत्तर देते हैं। कहानी की पृष्ठभूमि उस सज्जन की है जब देश गुलाम था, लोग क्षेत्र, भाषा, धर्म के आधार पर बटे हुए थे और जब देश आजाद हुआ तो स्वार्थी, अधर्मी और मजहबी कट्टर लोग अपने अपने हित को साधने हेतु दूसरे धर्मों पर प्रहार और अपने धर्मों को सर्वोपरि रखने के लिए कुकृत्यों से भी बाज नहीं आते। किंतु अंत तक सुभान खां जो धार्मिक सहिष्णु का व्यक्ति है, जिसका धर्म इंसानियत है और मानवता को जीवित रखने के लिए अपने प्राणों का भी उत्सर्ग करने से नहीं हिचकिचाते हैं। कहानी के अंत में एक ऐसा समय आता है कि कुछ धार्मिक कट्टर व्यक्ति कुर्बानी के नाम पर दूसरे धर्म को छोटा करने के लिए इसका उपयोग करना चाहते हैं, जिसका विरोध स्वयं सुभान खां करता है और यह कहकर कि अगर कुर्बानी होगी तो पहले मुझे मार डालो। लोग धीरे धीरे जमा होने लगते हैं सभी धर्मों के और उस देवदूत से दिखने वाले सुभान खां को देखते रह जाते हैं। इस तरह उस समय सभी के सिर श्रद्धा से झुक जाते हैं और आंखें नम हो जाती है। इस तरह प्रेम और भाईचारे का संदेश संपूर्ण वातावरण में, वायुमंडल में व्याप्त हो जाता है। बउआ खत्म कर दीजिए। वर्ग 8 के बच्चों के लिए मैं आज एक कहानी सुभान खां के बारे में बताया था और इसी के साथ मैं आपके लिए एक्सरसाइज 3 का क्वेश्चन आंसर भेज रहा हूँ। पार्ट 3 में क्वेश्चन आंसर है। चैप्टर का नाम है आप भला तो जग भला। इस चैप्टर को आप देखेंगे, पहले कहानी को पढ़ लेंगे, फिर आप इसके क्वेश्चन आंसर को लिख लेंगे, जो मैं लिखकर भेज चुका हूँ। और यह कहानी आपको श्रीमन नारायण द्वारा लिखी कहानी है, जिसका क्वेश्चन आंसर मैंने आपको अभी भेज दिया है। देख लीजिएगा और